गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखो ये हमारे पास वृत्त है, ठीक है। हमने ये सिद्ध करना है कि इसके व्यास के सिरों पर, व्यास क्या होता है, जो व्यास क्या होता है वृत्त का, जो केंद्र से गुजरता है, जो रेखा केंद्र से गुजरती है। तो व्यास ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। आपकी दो टाइप की फिगर बन सकती है। अगर आप ऐसे व्यास लगाओगे, ठीक है, तो आपको स्पर्श रेखाएं कैसे लेनी है, ठीक है, ठीक है। अगर आपने व्यास ऐसे लेना है तो आपकी स्पर्श रेखाएं ऐसे, ठीक है, क्योंकि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कहाँ होनी चाहिए, व्यास के सिरों पर, ठीक है। अब आप इन दोनों में से कोई भी फिगर बना सकते, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ ये वृत्त है जिसका केंद्र O है और AB इसका व्यास है। ये आपने राइट करना है, नोट करना है इसको। और हमने सिद्ध क्या करना है, पहले आप ये लिखोगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा AB व्यास है, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमने कि ये जो रेखाएं हैं व्यास के सिरों पर, जो रेखाएं हैं, मैं अब इन रेखाओं को नाम दे देती हूँ L और M, ठीक है। ये भी आप दिया है में लिखोगे कि L और M दो रेखाएं हैं व्यास के सिरों पर, L और M व्यास के सिरों पर दो रेखाएं हैं। अब हमने सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। सिद्ध करना है L समांतर M, समांतर का ये साइन होता है ना, ठीक है। अब आपको याद होगा कि 9th क्लास में जब हम ये प्रूव करते थे कि रेखाएं समांतर हैं तो कैसे प्रूव होता था, ये त्रियक रेखा लेते थे, ट्रांसवर्सल लाइन है ना, और हम ये प्रूव कर देते थे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर अंत्य है कोण करते थे ना। अगर ये दोनों एकांतर अंत्य कोण हैं, ठीक है, तो क्या होती थी, रेखाएं समान है। या फिर ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि जो त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री, तो भी रेखाएं समांतर होती हैं। ये 9th में आपके रिजल्ट थी, है ना, कि ये जो त्रियक रेखा है इसके एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग अगर आप 180 डिग्री प्रूव कर दोगे तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। या फिर ये भी प्रूव कर सकते हो कि त्रियक रेखा के जो एकांतर अंत्य कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना, ये भी प्रूव कर सकते हो। इन दोनों में से आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो। अब ये देखो, जो OA है वो क्या है, त्रिज्या है ना, और OB क्या है, त्रिज्या। तो आप ये लिखोगे, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर लंब होती है तो कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसीलिए ये वाला एंगल आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का। देखो अब अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो ये ऐसे लग रहा है ना कि ये त्रियक रेखा है ना, और इसके एक ही ओर के कोणों का योग कितना है, 180 है ना, 90 जमा 90 180। तो आप क्या लिखोगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसीलिए एंगल A तथा एंगल B बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। और इस प्रकार जो ये है आपका 180 डिग्री हो गया, है ना। त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। इसीलिए
L समांतर है N। यही सिद्ध करना था हमने, ये आपका सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, माना P स्पर्श बिंदु है, ये आप लिखोगे, माना P स्पर्श बिंदु है और A क्यों क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक है, हमने क्या सिद्ध करना है, हमने सिद्ध करना है कि ये सीधी ओपी, ओपी क्या है, त्रिज्या तो है, ये क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर लंब। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपने इसको लंब ले लिया, ठीक है ना। अब आप क्या लिखोगे यहाँ कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। हमने ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर एक लंब खींचा है, ओपी क्या है, लंब। ठीक है, आप क्या लिखोगे, यह है P स्पर्श बिंदु है, A क्यों स्पर्श रेखा है, ओपी लंब। ठीक है, अब हमने सिद्ध क्या करना है, हमने सिद्ध ये करना है कि जो ओपी है, वृत्त जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, यानी ओपी, ओपी क्या है, लंब। ओपी किससे गुजरता है, केंद्र से। लंब केंद्र से, केंद्र कौन से हमारा, O से गुजरता है। देखो, अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि O जो है ये हमारा केंद्र है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, देखो, अब हमें ये कहा गया है ओपी लंब है। अगर ओपी लंब है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री। अब इसमें आप वो प्रमेय नहीं लगा सकते कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अब नहीं लगा सकते। अब तो हमें ये कहा गया है कि ओपी जो है वो क्या है, लंब है। अगर ओपी लंब है, इस वजह से यहाँ कौन सा कोण है, 90 डिग्री। ठीक है, ओपी लंब है, इसीलिए एंगल ओपी क्यों बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो हम ये कहेंगे कि 90 डिग्री का कोण कहाँ होता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में। ठीक है, इसका मतलब ओपी क्या है, त्रिज्या। ओपी त्रिज्या है, और आप क्या लिखोगे कि त्रिज्या सदैव या हमेशा, त्रिज्या हमेशा केंद्र से, वेरी गुड, केंद्र से होकर चलती है। वेरी गुड सलोनी, केंद्र से होकर, इसीलिए ओ वृत्त का केंद्र है। यह प्रूफ करना था हमने, है ना, कि क्या प्रूफ करना था हमने कि जो ओपी लंब है वो ओ से गुजरता है। इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ओ जो है वृत्त का केंद्र है। अगर ओ वृत्त का केंद्र है, इसका मतलब लंब किस से गुजरता है, लंब केंद्र से गुजरता है।